ध्यानाभ्यास के इस लोकोत्तर कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। सुख अपने भीतर है, इसलिए अंतर्मुख बनिए। सुख बाहर नहीं है, इसलिए बहिर्मुखता को छोड़िए। जहाँ बहिर्मुखता है वहाँ दुख है। एक ही प्रश्न करना योग्य है कि हम सतत अंतर्मुखी कैसे रहें। संत यही कहते हैं कि किसी भी प्रकार से येन केन प्रकारेण आप अंतर्मुखी रहें। इंद्रिय ज्ञान का निरोध करें और अपने ही शरीर का जो अमूर्त है, सुख स्वभावी है, उसके सन्मुख रहकर उसका एहसास करें। उसी के सुख दुख रूप अवस्था का अनुभव करें। वही अनुभव एक सुखी होने का उपाय है। सिर से पांव तक मूर्त भी है और अमूर्त भी है, पुद्गल भी है और जीव भी है। इसलिए इसको असमान जाति द्रव्य पर्याय कहते हैं। दो असमान जाति के पदार्थों से मिली जुली अवस्था। मिली जुली अवस्था ही अशुद्ध अवस्था है, जिसको हमें मिटाना है। और उसको मिटाने का एक ही उपाय है कि हम मूर्त पदार्थों से विमुख रहें। मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद करें और अंतर्दृष्टि कर अपनी ही जो अमूर्त काया है उसी को भोगते हुए रहें। अपना भोग ही सुख का भोग है, क्योंकि आप सुख स्वभावी है। मूर्त पदार्थों का भोग सुख नहीं है, क्योंकि मूर्त पदार्थ सुख स्वभावी नहीं है। मूर्त अमूर्त के भेद विज्ञान में ही सारा मोक्ष मार्ग आ जाता है। तज पुद्गल ग्रह जीव बस शीघ्र लहो निर्वाण। पुद्गल मूर्त है और जीव सुख स्वभावी अमूर्त है, और पुद्गल सुख स्वभावी नहीं। हम अमूर्त हैं तो पुद्गल असुख है। मूर्तता का हम में अभाव है और पुद्गल में सुख का अभाव है। इसलिए हमें अपना ग्रहण करना है और पुद्गल का त्याग करना है। भेद विज्ञानत सिद्धा सिद्धा किल केचन, अस्य अभाव तो बद्धा बद्धा किल केचन। भेद विज्ञान के अभाव से ही सब जीव संसार में डूल रहे हैं, और भेद विज्ञान से जीव संसार से मुक्त होकर परमात्मा हुए। और वह भेद विज्ञान पुद्गल और जीव के बीच में करना है, मूर्त और अमूर्त के बीच में करना है।
मूर्त इंद्रिय ज्ञान का विषय है और अमूर्त आप स्वसंवेदन का विषय है। अपने में चूंकि आराम या वेदना की स्थिति होती है, अपने शरीर में या तो आराम है या वेदना है, और पुद्गल में स्पर्श रसगंध वर्ण पाए जाते हैं। पुद्गल मूलतः एक ही स्वभाव ही है, वह उसका स्पर्श गुण है। वह स्निग्ध रुक्ष होता है, ठंडा गर्म होता है। वह स्पर्श गुण से ही स्निग्ध रुक्षता के कारण ही परस्पर बंधता है, और वह बंधा हुआ फिर जीव के अमूर्त प्रदेश से भी बनता है, यदि अमूर्त जीव उसको विषय बनाता है। जीव स्वभाव से एक सुख स्वभावी है, और पुद्गल के साथ बंधकर उसमें नाना विभाविक शक्तियां पैदा होती हैं। ज्ञान दर्शन वीर्य भी उसकी विभाविक शक्तियां हैं, और ज्ञान दर्शन के परिणाम से ही वह मूर्त पदार्थों को विषय करता हुआ मूर्त से बंधता है। इसी प्रकार वीर शक्ति से भी वह मूर्त पदार्थों के साथ युक्त होता है। ज्ञान दर्शन वीर विभाव परिणाम से ही जीव संसार में नाना दुखों को भोगते हैं। और इस कलिकाल में इन तीनों को ही ज्ञान दर्शन वीर को जीव का स्वभाव घोषित किया जाता है, जो कि उसकी वैभाविक शक्तियां हैं, पुद्गल के संयोग से उसमें उत्पन्न होती हैं। ऐसे पुद्गल परमाणु में अन्य पुद्गल के संयोग से रस गंध और वर्ण उत्पन्न होते हैं, यद्यपि वह एक स्पर्श स्वभावी है। शुद्ध पुद्गल एक स्पर्श स्वभावी है, और शुद्ध जीव एक सुख स्वभावी है। वह मात्र स्पर्श से ही जानी जाती है, और अमूर्त जीव केवल स्वसंवेदन से स्वयं को अनुभव में आता है। इस प्रकार जीव और पुद्गल का, जीव और अजीव का भेद विज्ञान करिए, और फिर पुद्गल को विषय बनाना छोड़कर अपना संवेदन कीजिए। इतना सैद्धांतिक विवेचन है, और उसका प्रायोगिक स्वरूप तो यही है कि हम अंतर यात्रा करें, अपने ध्यान को अपने सिर से पांव तक यहीं रखें, यहीं विचरण कराएं। इससे हम पुद्गल से, मूर्त से विमुख रहते हैं, और अपने आनंद स्वभाव के सन्मुख रहकर सुखी होते हैं। इस प्रकार सिद्धांत और आचरण दोनों को ही समझना चाहिए। सिद्धांत को समझकर फिर अपने अनुभव रूप रहना चाहिए। यही मोक्ष मार्ग का थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल है, और इस संबंध में अधिक उहापोह करना अच्छा नहीं है। इति अलम, इतने से ही बस हो। अधिक स्वाध्याय से, अधिक व्याकरण से जीव बहिर्मुख रहता है, और उसको छोड़ना चाहिए, क्योंकि हर प्रयत्न से बहिर्मुखता छोड़ना चाहिए और अंतर्मुख बनना चाहिए। इतने ही समीचीन देशना है, अन्यथा तो पर उपदेश कुशल बहु तेरे। दूसरे को शिक्षा देना यही सबसे सुगम कार्य है, क्योंकि इससे जीव को मान कसाई पुष्ट होती है, उसका अहंकार पुष्ट होता है।
इसलिए सीख देना छोड़कर सीख पर अमल करना चाहिए। क्योंकि सीख अधिक विस्तार रूप नहीं है, इसलिए फिर सीख देना भी छोड़कर केवल स्वानुभव रूप रहना चाहिए। स्वानुभव करने के लिए अपने नाम को जपना चाहिए। मंत्र की महिमा बहुत मानते हैं, तो फिर उनको कहा जाता है कि अपने नाम रूपी मंत्र का ही जप करें। उसी मंत्र के जाप से आपका ध्यान अपने सन्मुख होगा और अपने सन्मुख होने से आप सकल दुखों का नाश कर पाएंगे। जितना भी हमने पूर्व में बहिर्मुखता की है, उसका एक ही प्रायश्चित है कि हम अपने सन्मुख हों, और अपने सन्मुख होने का एक उपाय है कि अपने नाम रूपी मंत्र को जपें, और उससे सहज ही आपका ध्यान अपने अमूर्त काया पर होगा, अपने पर होगा। क्योंकि वो नाम अपना है, इसलिए उसके स्मरण से अपना ध्यान अपने पर आएगा। और मूर्त काया को अपना नहीं मानना है। बंद नेत्रों से जो अपनी अमूर्त काया जो सुख दुख रूप से अनुभव में आती है, वही अपनी है। जिन जिनको मंत्र जपने की बहुत रुचि है, उनको सलाह दी जाती है कि वे अपने नाम रूपी मंत्र को जपें। जो माला रखते हैं, वे अवश्य ही अपने नाम की माला कम से कम दिन में 3 बार 108 बार जपें। और दूसरा उपाय है अपने शरीर और अंगों के नाम, इनकी माला फेरे। अपने अंगों को भी एक मंत्र के रूप में स्वीकार करें। शरीर जो अपना आभ्यंतर है, जब जब हम शरीर की बात करेंगे तो अपने अमूर्त शरीर की बात करेंगे, खुद कल के मूर्त शरीर की नहीं। इसलिए दूसरा मंत्र का नाम है शरीर। इस शरीर शब्द को जपिए। जो माला रखते हैं वो दिन में 3 बार कम से कम 108 बार शरीर शब्द को जपें। इससे अपना ध्यान अपने शरीर पर आएगा, आप अंतर्मुखी बनेंगे। और जो भी जाप किया जाता है वो बंद नेत्रों से ही किया जाता है, तभी वह फलदायी होता है। हर अंग का नाम वह एक मंत्र है। और जो भी माला जपते हैं, उनको सलाह दी जाती है कि वह हर अंग का नाम कम से कम 108 बार 3 बार जपे। और इस कारण से उनका ध्यान अपने उस अमूर्त अंग पर जाएगा और उससे वे अंतर्मुखी बने। और अंतर्मुखी बनेंगे तो सुखी बनेंगे, क्योंकि सुख अंदर में है। अंदर में मुख होगा तो अंदर का सुख मिलेगा। बाहर सुख नहीं है तो बाहर मुख होगा तो सुख नहीं मिलेगा। सुख नहीं मिलेगा तो दुख मिलेगा, क्योंकि सुख गुण का परिणाम जीव को सदा पाया जाता है। एक समय भी वह सुख दुख के बिना नहीं रहता, और सुख गुण का परिणाम ही जीव का यथार्थ लक्षण है। उससे ही उसकी उपलब्धि होती है, प्राप्ति होती है। लक्षण उसे कहते हैं जो लक्ष्य को प्राप्त करा सके, लक्ष्य तक पहुंचा सके।
अपने शरीर में होने वाले सुख दुख के अनुभव से हम अपने शरीर तक पहुंच जाते हैं। इसलिए जो सुख दुख है वही हमारा यथार्थ लक्षण, और सुख दुख का परिणाम तो सब जीवों में सदा ही रहता है, चाहे वो अंतर्मुख हो चाहे बहिर्मुख हो। बहिर्मुखता में विषय के लक्ष्य होने वाला सुख दुख वैसे ही कहलाता है, और अंतर्मुख में होने वाला सुख दुख वह शारीरिक सुख दुख कहलाता है। वह अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर का है, और आभ्यंतर अमूर्त शरीर के सुख दुख के अनुभव से ही जीव मुक्त होता है, परमात्मा बनता है। अपना लक्ष्य अपनी मुद्रा पर रखिए। जब अपना लक्ष्य अपनी मुद्रा पर होता है, सहज ही हमारा ध्यान अपने अंगों में विचरण करता है। दृष्टि सिर से पांव तक फैलती है, और इससे ही हमारा सुख प्रकट होता है। अपनी दृष्टि ही हमारे सुख को व्यक्त करती है, प्रकट करती है, कि उसी से ही बद्ध मूर्त कर्मों की निर्जरा होती है, और उनकी निर्जरा होने से हमारा जो सुख है वह प्रकट हो जाता है। इसलिए कहा गया कि जो सुख की कामना हो तो जीव और कर्म की संधि में अपने ध्यान को लाई। इसी से वे दोनों पृथक हो जाते हैं, और वह संधि अपने सिर से पांव तक। जीव सूक्ष्म कार्बन काय और स्थूल कार्य, ये सब एक क्षेत्र अवकाई है, एक क्षेत्र में ही है। इसलिए अपने ध्यान को हमें इसी एक क्षेत्र में रखना है, अपने सिर से पांव तक। इसी से हमारे सुख गुण का परिणमन निर्मल होने लगता है। बहिर्मुखता से सुख गुण के परिणमन में विरोध खड़ा होता है। सुख गुण का परिणाम सुख रूप नहीं होकर दुख रूप होता है। एक ही प्रश्न रखिए कि बहिर्मुखता से कैसे मुक्त हो, बहिर्मुखता से कैसे निवृत्ति मिले, निजात मिले, और हम कैसे निरंतर अंतर्मुखी रह सके। तो निरंतर अंतर्मुखता से ही परमात्म दशा प्रकट होती है। अन्य कोई मार्ग न भूतकाल में था, न वर्तमान में है, और न भविष्य में होगा। जब तक बद्धावस्था नहीं आए, रोग नहीं हो, तब तक ही आप इस उपाय को पूरे यत्न से कीजिए, क्योंकि जरा रोग आने पर उपयोग चंचल हो जाता है, और अपने में एकाग्रता भली प्रकार नहीं बन पाती। अच्छे कार्य को जब भी किया जाए वो अच्छा है। इसलिए बिना अधिक विकल्प न चाहे अपने को अपने सन्मुख करिए, सुख के स्रोत से सीधे जुड़ जाइए। प्यासा नल के मुंह लगाता है तो प्यास मिट जाती है। ऐसे हम अपना मुख अपने से लगाते हैं, जोड़ते हैं, तो हमारे सुख की प्यास मिट जाती।
हम सुखी हो जाते हैं। और मुख लगाने के लिए, उपयोग लगाने के लिए विशाल काया है, पेट से पांव तक। यह मूर्त कर्म के संबंध से अभी मनुष्याकार है। आकार कैसा भी क्यों न हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। अंतर पड़ता है कि हमारा मुख किधर है, हमारा उपयोग, हमारा ध्यान किधर है। बाहर है तो हमारा ध्यान भटक गया है, भीषण भीषण भयावह संसार में भटक गया है, और उसको विवेक के मार्ग से अपने सन्मुख लाना चाहिए। और वह विवेक स्वपर का है। बहुत दूर चले गए अपने से, तो फिर जो भी बाह्य पदार्थ पर पदार्थ हैं वह मेरे नहीं है, सुख के कारण नहीं है। ऐसा विवेक जागृत कर अपने मुख को अपनी ओर कर लेना चाहिए, क्योंकि आप ही सुख स्वभाव है, अपना है। अपनी काया ही अपनी है। और जब अपने अमूर्त काया में अपनापन नहीं है तो फिर आप निर्धन हैं। भले ही बाहर में कितना ही जड़ संपदा आपके पास हो, क्योंकि जड़ संपदा सुख स्वभावी नहीं है, इसके उसके होने का कोई लाभ नहीं। कितना ही आप धन संचित करिए, धन में सुख नहीं होने वाला। संचय तो स्वयं का करना है, आपको ही पाना है। इसलिए अपनी कमाई करना ही योग्य है। जो अंतर्मुख होकर अपने को प्राप्त करते हैं वही असल कमाई करते हैं, सुख की कमाई करते हैं। बाकी जड़ के कमाने से कुछ लाभ नहीं। संसार ही बढ़ता है, दुख ही बढ़ता है। जितना बाहर रहेंगे उतनी आवश्यकताएं बढ़ती है। अधिक धन कमाएं तो खर्चा भी अधिक होता है, और वो हमारे हाथ में नहीं है। अपना मुख अपनी ओर रखिए। परमात्मा के पास बिल्कुल धन नहीं है और वे असीम सुखी है। और हम कोई अपवाद नहीं है, क्योंकि हम भी जीव हैं, वे भी जीव हैं। हम भी अपने सन्मुख होकर बहिर्मुखता को छोड़कर परमात्मा के समान असीम अविनाशी सुख को पा सकते। और अपने को पाना मात्र अपने सन्मुख होने से, अंतर्मुख होने से है। निज में ही नित्य विहार करने, विहार कर तू पर द्रव्य में। पर द्रव्य ते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला। पर पदार्थों की रुचि छोड़कर अपने अमूर्त काया की रुचि करिए। अपने रूप का अनुभव करना वही हमारे लिए हितकारी है। बाह्य विषयों को देखना जानना वही हमारे लिए अहितकारी है, दुखदायक। अपने मुखमंडल को लक्ष्य में लीजिए, अमूर्त मुखमंडल को। जिसको अपने अमूर्त मुखमंडल का प्रेम हो गया, वह संसार सागर को पार हो गया। इसलिए अपने ध्यान को अपने सिर से ठुड्डी तक लाइए। ये अपना परिचय है, क्योंकि अपनी अमूर्त काया का ये महत्वपूर्ण भाग है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि यहाँ पर पांचों इंद्रियां है और मस्तिष्क भी है। लोक में अपने मूर्त मुखमंडल से ही हमारा परिचय होता है। यहाँ पारलौकिक में अपना परिचय अपने अमूर्त मुखमंडल से करिए। वहाँ रंग देखा जाता है,
नाक नक्श देखे जाते हैं और यहाँ तो एकांत सुख का ही अनुभव होता है। न रंग है न कोई नाक नक्श है, अपना विस्तार है मुखमंडल का और उसके सन्मुख होने से शांति का अनुभव है। सिर से ठुड्डी तक, बाएं कान से दाएं कान तक और नासिका से सिर के पीछे तक। निज परिचय सुख चैन और पर परिचय दुख देन। पर का परिचय प्राप्त नहीं करना है और अपना परिचय दूसरे को नहीं देना। कोई इंट्रोडक्शन पर का नहीं है, परस्पर का परिचय अच्छा नहीं है, सब अपना अपना परिचय करें, वही सुखद स्थिति है। अपने मुखमंडल के सन्मुख होकर दर्पण के सामने नहीं दिखने वाला, अनुभव में नहीं आने वाला है। नेत्रों को बंद करके अपने ध्यान को अपने सिर से ठुड्डी भाग तक ले। यही हमारा वास्तविक चेहरा है, जिसमें आप अहम कर सकते हैं, अहंकार कर सकते हैं। ये मेरा मुखमंडल है, ऐसा कह सकते हैं। सिर के भाग से पांव तक ये अपनी पूरी मूर्त है। ये अपने फुल स्केप फोटो है जो अमूर्त है, स्वानुभव ग्राह्य है। जो अपने को पा गया वह परमात्मा हो गया, परम सुखी हो गया अनंत काल के लिए। इसलिए अंतर्दृष्टि करके अपने को पा लीजिए। अपने को पाना वही सुख का पाना। दुख की शिकायत करने से कोई लाभ नहीं, आप हंसी के पात्र ही बनने वाले हैं। मैं दुखी ये बोलना बंद करके अपने सन्मुख होकर एक ही बात बोलिए कि मैं सुखी हूँ। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।